कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि यीशु मसीह का सिद्ध और अनंत बलिदान। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु मसीह के नाम से। आप सारे परमेश्वर में बहुत बढ़ते जाओ, उसके आनंद में, प्रेम में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में आप प्रतिदिन बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और कलीसिया सच में आज का दिन बड़ा महान दिन है, बड़ा खास दिन है हम लोगों के लिए। और सच में आज का दिन आप सबके लिए आनंद का दिन है और बरकतों का दिन है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि कलीसिया जब हमें वचन मिलता है परमेश्वर का, वो दिन हमारे लिए आनंद का दिन है। तो अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि यीशु मसीह का सिद्ध और अनंत बलिदान। तो आज हम सीखेंगे कलीसिया इब्रानियों 9 अध्याय से। क्योंकि कलीसिया हम इब्रानियों 9 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पुराना जो तंबू था, है ना, उसके बारे में भी बताया गया है। और उसके बाद यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया है। यीशु मसीह जो है वो सिद्ध और अनंत बलिदान है हम सबके लिए। तो हम परमेश्वर के वचन से आज हम सीखते हैं कलीसिया। अगर हम इब्रानियों 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले एक अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। अब ये जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को उपासना की जो विधि बताई है ना, 9 का, उसमें मतलब वो भी एक पवित्र स्थान था जिसमें इजरायली लोग क्या कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं ना। और ये विधि ऐसे परमेश्वर ने उनको बताई, लेकिन ये जो थी ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। लेकिन इसके बाद है ना, जो इसकी पूर्ति होनी थी, है ना, जो इसको असलियत में बदलना था वो यीशु मसीह के द्वारा बदलना था, है ना। ये सिर्फ एक परमेश्वर की योजना का हिस्सा था कि यीशु मसीह के आने तक इजरायली लोग परमेश्वर के भय में और उसकी भक्ति में जीवन बिताते रहें और अपने अपने पापों का प्रायश्चित करते रहें, है ना। तो मतलब इनके अंदर डर होएगा कि अगर हमने ज्यादा पाप किए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित भी कई गुना ज्यादा हमें ऐसे चढ़ाना पड़ेगा। उस समय बलियां चढ़ाई जाती थी, है ना, पापों के लिए। जब भी कोई व्यक्ति पाप करता था तो अपनी ऐसे बलि चढ़ाता था वो, बकरों की, है ना, बैलों की, वो क्या चढ़ाता था, ऐसे बलि चढ़ाता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कलीसिया, अगर हम आगे पढ़ते हैं 2 अध्याय में लिखा है, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। और दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। तो कलीसिया उसमें क्या था, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल आगे थे और वाचा की पटियां थी। और उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं। तो क्योंकि ये सारा वर्णन कहाँ पर हो चुका है, ये निर्गमन की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक में ये सारा वर्णन हो चुका है। इसलिए इब्रानियों का जो लेखक है वो कह रहा है कि इसका अब सारा वर्णन करने का अभी समय नहीं है कि मैं सारा कुछ बताऊं वहां पर क्या क्या था। तो कलीसिया मैं आपको बताती हूँ कि जब परमेश्वर ने मूसा को वो पवित्र स्थान बनाने की आज्ञा दी कि जिसमें इजरायली आकर उपासना भी करें और अपने अपने पापों का प्रायश्चित भी करें, तो वो जगह, वो तंबू कैसा बनाया गया, सबसे पहले
बाहरी एक ऐसे आंगन बनाया गया, है ना, बाहरी आंगन बनाया गया और उस आंगन में दो चीजें रखी गई। उस आंगन में क्या था कि एक तो वेदी थी, होम बलि की क्या बनाई गई, जैसे आंगन में प्रवेश करते थे तो उसमें वेदी बनाई गई और एक कांसे के ऐसे बर्तन, कांसे का एक बड़ा सारा बर्तन जिसमें मतलब हौद के जैसे बड़ा सारा हौद, जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथ पैर धोकर अंदर जा सकते हैं, ऐसा मतलब वो बनाया गया। तो मैं आज आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कलीसिया, हमें पता चले यीशु मसीह का सिद्ध बलिदान, जो यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उसने हमारे लिए क्या किया। मैं आज आपको क्यों ये इब्रानियों में ये सारा कुछ बता रही हूँ, ये पुराने नियम से क्यों ये सारा कुछ बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पुराना नियम था, ये जो परमेश्वर ने जो मूसा को तंबू बनाने को कहा, तो ऐसा बना, पहले बाहरी आंगन बना, फिर पवित्र स्थान बना, फिर उसके पीछे अति पवित्र स्थान बना। कलीसिया, जब हम देखते हैं कि पुराने समय में लोग घर बनाते थे, तब लोग ऐसे ही घर बनाते थे, पहले आंगन होता था, फिर उसके बाद जैसे उसको जैसे एक आता था कमरे के टाइप में, है ना, ऐसे, लेकिन वो कमरा जैसे नहीं होता था, कमरे के जैसा होता था जिसको बरामदा बोलते थे, है ना, और उसके पीछे कमरा होता था, उसके बरामदे के पीछे कमरा होता था। तो हम देखते हैं कि इसी तरीके से परमेश्वर ने पहले आंगन, जो आंगन था, फिर उसके बाद पवित्र स्थान, फिर उसके बाद अति पवित्र स्थान, और जो आंगन था उसमें होम बलि की वेदी और एक कांसे का हौद, मतलब एक बड़ा सारा कांसे का बर्तन जिसको हम हौद की तरह समझ सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सारा कुछ जो मूसा को बनाने को कहा, ये आने वाले समय की परछाई थी। ये जो दर्शाता है, जैसे ये जो आंगन में जो वेदी है, ये जैसे प्रवेश करते ही ये वेदी नजर आती है और एक कांसे का हौद नजर आता है ना। तो प्रवेश करते ही ये जो वेदी नजर आती है, यहाँ बलिदान, मतलब प्रवेश करते ही हमें यीशु मसीह का बलिदान नजर आता है, बलिदान नजर आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कांसे का हौद, जिसमें लोग अपना चेहरा, इतना साफ पानी होता था कि उसमें अपना चेहरा देख सकते थे, इसको परमेश्वर का वचन कहा गया, है ना। जैसे याकूब कहते हैं ना कि जो वचन सुनकर ऐसे जो भूल जाता है, वो ऐसा व्यक्ति जो दर्पण में अपना चेहरा देखकर भूल जाता है। तो ये जो इसमें लोग क्या करते थे, अपना चेहरा देखते थे, अपने हाथ पैर धोते थे इस चीज से, है ना, मतलब वचन क्या करता है, हमें धोता है ना। तो इसी तरीके से ये हौद और ये बलि जो वेदी जाते ही दिखाई देती है। और आगे हम देखते हैं कि जब वो पवित्र स्थान में, आगे जो पवित्र स्थान है उसमें क्या चीजें हैं, उसमें एक मेज है और मेज के ऊपर एक दीवट है और रोटी है ना। जो हम ये देखते हैं कि जो दीवट है वो किस चीज को दर्शा रहा है पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में वो दीवट किस चीज को दिखाता है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर क्या है, ज्योति। जैसे यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह ने बताया कि मैं जगत की क्या हूं, ज्योति। मतलब ये जो दीवट, मैं ये पहले जब मैं निर्गमन की पुस्तक पढ़ रही थी, इतने इतने बालों, बकरी के बालों से ये बनाना, पर्दे बनाना, ऐसे रंग के बनाना, इतनी लंबाई बनाना, इतनी, तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों परमेश्वर एक एक चीज को गिनती मिनती, हर एक चीज ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, हर एक चीज मूसा को बता रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर इसका कोई तो मतलब होएगा कि परमेश्वर एक एक चीज यहाँ रखना, ये रखना, यहाँ पर ये रखना, एक एक चीज का परमेश्वर ने वहां पर मतलब बताया। अगर हम ज्यादा उन सारी चीजों का खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप निर्गमन पढ़ो, जब परमेश्वर ने मूसा को
तंबू बनाने की आज्ञा दी, पवित्र स्थान जिसमें इजरायली लोग आकर उपासना सेवा कर सके, आराधना कर सके और अपने पापों के लिए प्रायश्चित के लिए बलिदान कर सके। तो जब वो जगह बनाई गई तो उस एक एक चीज को उसमें बनाने का एक मतलब था, है ना। वो तंबू के ऊपर हम देखते हैं कि शुरुआत में जो समुद्र के जीव जंतु उनकी खाल को ऐसे ऐसे टांगा गया, उस तंबू के ऊपर टांगा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि बकरे की खाल को पवित्र स्थान वाले उसके ऊपर टांगा गया ना, तो उसको लाल रंग से ऐसे कवर कर दिया गया, लाल लाल रंग लगा दिया गया उस खाल को। आगे हम देखते हैं कि आगे वाले तंबू में भी ऐसे एक खाल को टांग दिया गया, जिस पर जो भूरे रंग का, ऐसे भूरे रंग की खाल, वो हमारी ऐसे शर्मिंदगी, हमारी दरिद्रता को ऐसे मतलब हर एक चीज को टांगने का, लगाने का, हर एक चीज रखने का एक महत्व परमेश्वर ने मूसा को बताया, है ना। ये महत्व अब हम ऐसे समझते हैं। अब ये जो दीवट रखा है और रोटी रखी है ना, अब ये दीवट किस चीज को दर्शाता है? ये भी यीशु मसीह को दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शा रहा है कि परमेश्वर ज्योति है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:12 में कहा कि मैं क्या हूँ? जगत की ज्योति हूँ। फिर वो जो रोटी वहां पर रखी गई है ना, तो भेंट की रोटी उसको कहा जाता था, भेंट की रोटी। तो वो जो रोटी है वो भी यीशु मसीह को दर्शाती है, क्योंकि यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी। क्योंकि कलीसिया आज थोड़ी सी गहरी टीचिंग है, लेकिन इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस बात को समझते हैं कि जो पुराना जो तंबू था वो प्रतिबिंब था अब के ऐसे समय के लिए ना, जो अब हमारे लिए यीशु मसीह ने किया। हम ये देख सकते हैं कि हर एक चीज़ मतलब पहले से परमेश्वर ये दिखा रहा है कि ये यीशु मसीह के बारे में, ये सारी चीज़ें यीशु मसीह को दर्शा रही हैं, सारी चीज़ें यीशु मसीह को क्या कर रही हैं? प्रकट कर रही हैं, बता रही हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लेकिन अगर हम दीवट को देखें, रोटी को देखें तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये सारी बातें नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने खुद जब अपने मुंह से बताई हैं, फिर पता चलता है अच्छा ये चीज़ रखने का ये मतलब है, दीवट रखने का ये मतलब है, रोटी भेंट की रोटी रखने का ये मतलब है। यीशु मसीह जीवन की क्या है? रोटी है। तो कलीसिया सच में, जैसे हम ये देखते हैं, अगर हम 9 का अगर हम इसको 6 पढ़ते हैं तो लिखा ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। तो जो पवित्र स्थान है उसमें हर समय याजक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, है ना। तो ये जो वहाँ पर जाना है याजक का, हर समय वो जा सकते हैं। तो ये प्रतिदिन जो हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, इस चीज़ को दर्शाता है, इस चीज़ को क्या करता है? दर्शाता है। लेकिन अगर हम 7 पढ़ते हैं तो लिखा, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। अब ये जो दूसरा स्थान है, अति पवित्र स्थान, इसमें ये प्रतिदिन नहीं जा सकते, प्रतिदिन नहीं जा सकते, वहाँ प्रतिदिन सेवा नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है वो साल में एक ही बार जाते थे और बिना लहू लिए नहीं जाते थे, है ना। और वो प्रायश्चित का लहू होता था, है ना। जिन्होंने भी पाप किए होते थे वो अपने अपने ऐसे बलिदान करते थे, अपने जो भी जानवर वो लेकर के आते थे उनको क्या करते थे? वो बलिदान करते थे। और महायाजक उस अति पवित्र स्थान में याजक नहीं जा सकते थे, उसमें कौन जा सकते थे? महायाजक। और महायाजक के लिए, जैसे याजक के लिए कुछ कानून तो थे, लेकिन जो महायाजक के कानून थे ना, वो उससे कहीं ज़्यादा सख्त थे, बहुत सख्त
कानून थे वो मतलब अगर वहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है अति पवित्र स्थान में अगर महायाजक जाता था तो उसके पैरों में रस्सी को बांध दिया जाता था, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई पाप पाया गया तो वो वहीं मर जाता था, क्योंकि वो इतना अति पवित्र स्थान था। अगर वहाँ, क्योंकि पाप वहाँ पर नहीं जा सकता था, प्रवेश कर ही नहीं सकता था। एक बड़ा सारा पर्दा लगा हुआ था, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में पर्दा लगा हुआ था। और वहाँ पर मतलब अगर महायाजक गया, अगर उसके भीतर उसने कोई जो उसको व्यवस्था दी गई, जो नियम कानून उसको दिए गए, तूने ऐसे ही जीवन बिताना है, तूने ऐसे ही रहना है और ये आज्ञाएं तूने पूरी करनी है, अगर उसमें से उसने किसी को भी तोड़ा होगा तो वो वहीं पर मर जाएगा, वहीं पर, क्योंकि पाप है ना, क्योंकि वहाँ पर पाप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पाप होएगा तो वो वहीं पर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और उसको अगर मतलब उसके पैरों में ऐसे घुंघरू बांध दिए जाते थे कि अगर वो चलेगा फिरेगा तो पता चलता रहेगा कि हाँ भाई अभी जीवित है। और जैसे ही वो घुंघरू मान लो उनको सुनाई नहीं दे रहे, इसका मतलब महायाजक अंदर मर चुका है। फिर वो क्या करते थे, उस जो रस्सी होती थी जो उसके पैर में बांधी होती थी उसको वो खींचते थे, फिर उसकी लाश को बाहर निकाल पाते थे, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं जा सकता। तो कलीसिया ऐसा सख्त वहाँ पर नियम था, क्योंकि उस अति पवित्र स्थान में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, है ना। वो केवल बिना लहू लिए कोई भी बिना महायाजक के तो कोई जा ही नहीं सकता था, महायाजक ही वहाँ पर जा सकता था। और हम ये देखते हैं कलीसिया कि यहाँ पर जो पवित्र आत्मा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी तक जो पुरानी व्यवस्था है वो कायम है, अभी तक वो पर्दा है, पाप अभी भी आपको उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने की आज्ञा ऐसे नहीं दे रहा है। तो हम देखते हैं कि ये मतलब जब तक, है ना, यीशु मसीह ने अपना बलिदान नहीं दिया, अपना लहू नहीं बहाया, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कलीसिया 11, अगर हम इसको 11 में पढ़, क्योंकि इसको अगर आप सारा पढ़ना वचन, एक एक वचन खास है, तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, है ना। अब जब यीशु आया, है ना, तो लिखा है वो सिद्ध तंबू से होकर आया। कौन से तंबू से होकर आया? सिद्ध तंबू से होकर आया, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, वो स्वर्ग से आया है। कहाँ से आया है? स्वर्ग से आया है। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, है ना। जब यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आम मनुष्य की तरह इस पृथ्वी पर आया, है ना, वो आम मनुष्य बनकर आया, माँ के गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन पाप से पैदा, संबंध से पैदा नहीं हुआ, अपने परमेश्वर पिता के वचन से पैदा हुआ, है ना। तो हम देखते हैं कि वो पवित्र स्थान पिता के पास उसका जाना, है ना, उसने क्या किया, पिता के पास एक आम मनुष्य बनकर आया और उसने क्या किया, अब बैलों और बछड़ों का लहू नहीं, अब क्या, वो अपना लहू लेकर अपने पिता के सामने जाता है। जब वो अपना लहू लेकर अपने पिता के सामने जाता है, हम देखते हैं कलीसिया, जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया क्रूस के ऊपर, है ना, जब यीशु मसीह जब यीशु ने अपना प्राण छोड़ा तो यीशु ने शब्द बोले कि पूरा हुआ, शब्द बोले, क्या हो गया, पूरा हुआ। उस समय हम देखते हैं कि भूकंप आया, बहुत तेज भूकंप आया और आंधी सी आई, और उसके बाद वो जो मंदिर का पर्दा था, है ना, वो क्या हो गया, मंदिर का पर्दा फट गया,
मंदिर का पर्दा फटने का मतलब है कलीसिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, अपना लहू पिता को भेंट चढ़ाया, है ना, सिद्ध बलिदान। आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह का सिद्ध और अनंत बलिदान। एक ही बार उसने अपना लहू लेकर वो पिता के सामने गया। अब बार बार लहू लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है ना। अब बार बार जैसे महायाजक बार बार लहू लेकर जाते थे, हर साल वो लहू लेकर पिता के सामने जाते थे पापों के प्रायश्चित के लिए, है ना। तो आज हम क्या सीख रहे हैं कलीसिया, यीशु मसीह एक ही बार हम सब के, पूरे जगत के, हमारे बाद जितने लोग पैदा होंगे उनके भी, जब तक ये पृथ्वी है जितने लोग पैदा होते जाएंगे उन सब के पापों को लेकर यीशु मसीह उन सब के पापों के लिए, है ना, अपने लहू को लेकर पिता के सामने जाते हैं। हम सब के पापों का प्रायश्चित, हम सब के पापों का प्रायश्चित लेकर, अपना लहू लेकर जब वो पिता के सामने जाते हैं तो वो मंदिर का जो पर्दा है, जो दूसरे लोगों के लिए उस जगह में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, अब यीशु के लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में, यीशु के लहू के द्वारा हम सबको उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने की क्या मिली है, इजाज़त मिली है, यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। सच में कलीसिया, बड़ा सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर। सच में जैसे रोमियो 5:8 में लिखा है ना, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा, है ना। सच में कलीसिया, जब मसीह हमारे लिए मरा तो उसने क्या किया, उसने वो रास्ता हमारे लिए खोला जो हमारे लिए बंद था, है ना। क्योंकि पाप, हम सब पापी थे और परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्योंकि सच में कलीसिया, हम ये देखते हैं कि जो पाप है, ये दिखाता है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये दिखाता है कि पाप इतना ज़्यादा गंभीर था कि हम परमेश्वर के सामने जा भी नहीं सकते थे। अगर कोई महायाजक छोटी सी भी चूक कर लेता था, जो उसको मतलब जो बताई गई थी ऐसे ऐसे तूने करना है, अगर वो थोड़ी सी भी चूक कर लेता था तो वो वहीं मर जाता था। सोच कर देखो, हम तो कितने कितने बड़े पाप कर हम आए हैं, लेकिन प्रभु ने उन सारे पापों का प्रायश्चित हमारे परमेश्वर के सामने अपना लहू देकर किया। अपना खुद का लहू यीशु मसीह ने बहाया और हमारे पापों का क्या किया, प्रायश्चित किया। सच में कलीसिया, जैसे महायाजक लहू लेकर जब जाता था तो वो सारे लोगों के पापों का क्या करता था, वो प्रायश्चित करता था। तो आज यीशु ने अपना लहू दे करके हम सब के जितने भी जगत में लोग हैं, आज वो लोग चाहे यीशु को माने या ना माने, है ना, यीशु से नफरत करें, लेकिन उन सब के पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने कर दिया है, यीशु मसीह ने दे दिया है। ऐसे पिता के सामने अपने लहू को दे दिया है और हमें उस लहू के द्वारा ये इजाज़त मिली है कि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। तो सच में कलीसिया, हम अगर ये देखते हैं तो आगे लिखा है कि लिखा, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो, है ना। अगर वो लहू
वो जो लहू जो छिड़का जाता था, जो परमेश्वर के आगे जब वो लहू लेकर के जाया जाता था, तो वो लहू ला करके उन लोगों पर छिड़का जाता था और वो लोग क्या हो जाते थे? पवित्र। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि उनके वो शरीर की शुद्धता थी, लेकिन अब हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? आत्मा की शुद्धता। आत्मा की शुद्धता। परमेश्वर ने सच में हमें शुद्ध कर दिया है ना? हमें हमारे सारे पापों से, गुनाहों से हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अनंत छुटकारा दिला दिया है। हमारे सारे पापों का क्या कर दिया है? प्रायश्चित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कलीसिया की, हमें उस स्थान में उसने प्रवेश करवाया है ना? जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं ना कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके राज्य में प्रवेश कर पाए। यीशु मसीह के द्वारा सच में उसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा अपने राज्य में हमें क्या कराया है? प्रवेश करवाया। तो कलीसिया सच में हम ये देखते हैं कि यीशु का बलिदान कोई नॉर्मल नहीं है। और ये सच में ये जो उस पर विश्वास करते हैं, लिखा है ना कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है, नाश होने वालों के लिए तो ये कथा है, ये कहानी है, लेकिन हम विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है। जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए ये नाश का कारण है, वो नाश हो जाते हैं, है ना? और जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये उद्धार है। जो लोग क्रूस पर विश्वास कर लेते हैं, यीशु का जो लहू बहाया गया, कलीसिया बहुत सारे लोग हैं जो आज भी यीशु मसीह के यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने पर विश्वास नहीं करते। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जैसे हमें परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 3:16-17 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना? उसने पूरे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना? जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होएगा, वो क्या पाएगा? वो अनंत जीवन पाएगा। लिखा है जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड को पाएगा। इसका मतलब कलीसिया हमें उस क्रूस पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा वो मेरे पापों के लिए, मेरे प्रायश्चित के लिए उसने अपना लहू बहाया है ताकि मैं अपने पिता के सिंहासन के सामने हियाब के साथ जा सकूं, हियाब के साथ अपने पिता के सिंहासन के सामने जा सकूं। जबकि कलीसिया ये हियाब हमारे अंदर नहीं था, ये हम जा ही नहीं सकते थे पिता के सिंहासन के सामने उस हियाब के साथ। तो इसलिए कलीसिया यीशु मसीह का जो सिद्ध बलिदान है और अनंत बलिदान है, इसको अपने हमेशा याद रखना है कि यीशु ने जो आपके लिए किया वो कितना खास है। उस यीशु ने जो किया है हम सब के लिए, उसने हमारे जीवन में क्या किया है। सच में अगर हम अपने परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करते, अगर हमें परमेश्वर के पिता के सिंहासन के सामने हियाब नहीं होता जाने का, तो क्या होता हमारे जीवनों का, है ना? तो इसलिए कलीसिया हमें हमेशा याद रखना है उस क्रूस की कथा पर हमेशा आपने भरोसा करना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है। ये क्रूस की कथा आपके छुटकारे के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए, है ना? जो लोग क्रूस की कथा पर विश्वास करेंगे उनके लिए ये क्रूस की कथा उद्धार है, और जो नहीं करेंगे उनके लिए नाश है, वो नाश हो जाएंगे। तो सच में कलीसिया आज का इम्पॉर्टेंट मैसेज था, ये बड़ा खास मैसेज था, ताकि हम प्रभु यीशु के बलिदान को नॉर्मल ना समझें, जो यीशु ने हमारे लिए अपना लहू देकर हमारा प्रायश्चित, यीशु मसीह प्रायश्चित ठहरा है हमारे लिए, है ना? हमारा प्रायश्चित यीशु ने किया है। सच में
हम यीशु के बलिदान को कभी भी नॉर्मल ना समझें और कभी भी ना भूलें कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। सच में कलीसिया, हमेशा याद रखना, यीशु मसीह के क्रूस की बात को हमेशा याद रखना और दूसरों को भी बताना, यीशु मसीह के क्रूस की कथा लोगों को बताना कि यीशु का क्रूस पर चढ़ना हमारे लिए क्या लेकर के आया, हमें उसने क्या दिया है, हमें उसने क्या बना दिया है। उसने हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बना दिया है। सच में हमें अपने पिता की संतान बना दिया है। जब हम पापी थे तो पिता के सिंहासन के सामने जाने का हियाब भी नहीं था हमारे पास, लेकिन सच में प्रभु ने ये हियाब हमें दिलाया है कि हम पिता के सिंहासन के सामने हियाब के साथ जा सकते हैं। कलीसिया, सच में आज का वचन, इसको अगर एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा 2-3 बार आप इसको सुनना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, बड़ा खास है कि पुराने नियम में नहीं वो लोग प्रवेश कर सकते थे, नहीं जा सकते थे उस अति पवित्र स्थान में, लेकिन हमें पिता ने, वो हमारे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें वो स्थान में प्रवेश करने का अवसर दिया है। हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे लिए हमारे पापों को अपने पर लिया और हमारे लिए वो प्रायश्चित ठहरा। हम अपने प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम में। सच में कलीसिया, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सब अपनी आंखों को बंद करो। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित परमेश्वर, आप जिंदा और जलाली खुदा हो मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे सामर्थी परमेश्वर, आप दया करने वाले और अनुग्रह करने वाले पिता हो मेरे खुदावंद। पिता, मैं आपके बच्चों को तेरे सामर्थी हाथ में सौंपती हूँ खुदावंद। आज तेरे बच्चों का मन खुल जाए और बुद्धि और समझ खुल जाए मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे परमेश्वर, इनको समझ में आए मेरे खुदावंद। सच में यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना इनको समझ में आए, यीशु मसीह का अपना लहू बहाना इनको समझ में आए। खुदा, आज इनकी बुद्धि खुल जाए, आज समझ खुल जाए। आज एक एक वचन जो आपने मेरे मुंह से दिया है, एक एक वचन पिता इनको समझ में आए खुदावंद, और एक एक वचन इनके जीवनों में फल लेकर के आए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, और मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो मैंने मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।